जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया है फॉर पीपीएससी एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स, उसको हम जारी करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सिनोनिम्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो सिनोनिम्स ही आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्बैट। कॉम्बैट होता है लड़ना, लेकिन ये इस तरह से लड़ना है जो डायरेक्ट फाइट होती है, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होके। बैटल, जिसको हम बैटल बोलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आके लड़ना, तो ये होता है फाइट। बी इज़ द राइट आंसर। ओके जी, अगला है सबसाइड करना। तो ये इसका मतलब होता है ऑप्रेस करना, यानी कि किसी चीज़ की शिद्दत कम करना, मॉडरेट करना, चेंज करना, उसको सबसाइड का ऑप्रेस। जी, आज का अगला क्वेश्चन ऑब्सकॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया ऑब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो इसका है भाग जाना, टू रन अवे। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है फ्ली। ऑब्सकॉन्ड का राइट सिनोनिम फ्ली। क्वेश्चन नंबर 4, गेन से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा क्या है गेन से क्या होता है। तो ये होता है डिनाई करना, किसी चीज़ को रद्द करना। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है कॉन्ट्राडिक्ट, इख्तलाफ करना, किसी चीज़ से डिनाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफाउंड पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो प्रोफाउंड होता है डीप, गहरा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है सेडेटिव, जिसमें आप जो है वो सुकून महसूस करते हैं। सो सी इज़ द राइट सिनोनिम, सूदिंग, जैसे कहते हैं सूदिंग इफेक्ट। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, एनुअल का क्या मतलब होता है। ANNEAL, एनुअल। तो इसका जो मतलब होता है वो है मॉडिफाई, किसी चीज़ को चेंज करना, मॉडिफाई। तो इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो क्या होगा फिर। तो इसका जो राइट सिनोनिम है टेम्पर, यानी कि चेंज करना, मॉडिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया अबोमिनेशन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में तो अबोमिनेशन होता है नफ़रत, बल्कि शदीद नफ़रत होना किसी से। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है डिस्गस्ट, नापसंद करना किसी को, डिस्गस्ट। ओके जी, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया बर्लेस्क का क्या मतलब होता है। बर्लेस्क, तो बर्लेस्क होता है मॉक, किसी चीज़ की नकल उतारना, इमिटेट करना। ओके जी। फॉस्टर, क्वेश्चन नंबर 10। फॉस्टर का मतलब होता है परवरिश करना, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, नर्चर करना, यानी कि परवरिश करना। जी, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है एनिग्मा क्या होता है। सो एनिग्मा होता है पजल। आपने ये पहले भी सुना होगा। एनिग्मा का जो राइट सिनोनिम है दैट इज पजल। ओके जी, अगला क्वेश्चन हमारा फिल्थी होता है गंदा, आलूदा, नासाफ। तो इसका डर्टी, फिल्थी का जो राइट सिनोनिम है दैट इज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, नॉस्टैल्जिक होता है जो पुरानी यादों को याद करता है, इमोशनल। सो होमसिक, जो घर को याद करता है बेसिकली। सो ये इसका राइट सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
तो ओवरसी पूछा गया है। ओवरसी का क्या मतलब होता है? जैसे कि एक जॉब होती है, एक उसको भी ओवरसीयर बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है जी सुपरवाइज। क्वेश्चन नंबर 14 का ओवरसी जो पूछा गया उसमें उसका मतलब है सुपरवाइज जी। अगला क्वेश्चन डिसीव का क्या मतलब है जी? 15 डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, तो मिसलीड। डिसीव का राइट सिनोनिम मिसलीड। क्वेश्चन नंबर 16 है आगे कॉम्पंक्शन। तो कॉम्पंक्शन का क्या मतलब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 तो ये है फीलिंग ऑफ गिल्ट महसूस करना किसी चीज़ को लेकर के। तो ये है रिग्रेट, पछताना। कॉम्पंक्शन, रिग्रेट, पछतावा या पछताना। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो ये है प्रेरोगेटिव। तो प्रेरोगेटिव का क्या मतलब हो सकता है? प्रेरोगेटिव होता है जिसका आपको फ़ायदा होता है, एडवांटेज। तो एडवांटेज का क्या इधर? प्रिविलेज इज द राइट सिनोनिम, प्रिविलेज। ओके जी, अगला क्वेश्चन नंबर 18 अफिशिनाडो होता है जी जोशीला, तो जो जोश में होता है। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो बी है, एंथुसियास्ट। सोलिसिट, क्वेश्चन नंबर 19 सोलिसिट, तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है बेसीज। किसी चीज़ के लिए मिन्नत समाजत करना, मांगना, बेग करना, रिक्वेस्ट करना, टू आस्क फॉर समथिंग। तो सोलिसिट का जो राइट सिनोनिम है दैट इज बेसीज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 आज का, उसमें हमसे पूछा कि रेडियंट क्या होता है? रेडियंट होता है बहुत चमकदार। तो इसका जो राइट सिनोनिम है दैट इज ब्राइट, ही इज द राइट सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 21 प्रून हमसे पूछा गया, प्रून का मतलब क्या हो सकता है? प्रून होता है तराशना किसी चीज़ को। सो रिड्यूस, जब हम तराशते हैं किसी चीज़ को तो हम रिड्यूस करते हैं, टू मेक इट बेटर। तो बी इज द राइट आंसर। प्रून का राइट सिनोनिम रिड्यूस यानी कि तराशना। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा डिलेटांटे, क्वेश्चन नंबर 22 डिलेटांटे। तो इसमें हमसे पूछा गया है ये क्या होता है? तो ये होता है कि नॉन प्रोफेशनल, यानी कि जो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ में। तो एमेच्योर, सी इज़ द राइट। डिलेटांटे का जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ एमेच्योर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें हमसे पूछा गया है फ्लैक का क्या मतलब होता है? तो फ्लैक होता है जी 23 क्वेश्चन का डी, प्रेज करना, तारीफ करना किसी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 24 हुडलम, क्वेश्चन नंबर 24 में तो इट इज़ रिलेटेड टू क्राइम, तो मुजरिम जो है क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर 24 का बी इज़ द राइट आंसर। हुडलम होता है क्रिमिनल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 25 स्पैस्मोडिक गैर मुसलसल होता है, गैर मुसलसल। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है जी गैर मुसलसल का इंटरमिटेंट, सी इज द राइट सिनोनिम, गैर मुसलसल। ओके जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पैरामोर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, तो इसका मतलब था लवर, आशिक। सो पैरामोर का जो राइट सिनोनिम है दैट इज लवर एंड ए इज द राइट आंसर। ये अमोर से निकला है। अमोर, स्पेनिश में अमोर का मतलब लव होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27
रिफैक्ट्री, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है रिफैक्ट्री क्या होता है। तो ये डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम, रिफैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 28, एसेंट, एसेंट होता है एग्रीमेंट, सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, एसेंट। अगला क्वेश्चन बैफल, क्वेश्चन नंबर 29, बैफल, तो उसका वही जो हमने एनिग्मा पढ़ा था, पजल। बैफल का राइट सिनोनिम पजल या एनिग्मा। आगे हमसे पूछा गया है जी कॉन्फिडेंशियल क्या होता है। तो कॉन्फिडेंशियल होता है जो कि सीक्रेट होता है, राइट सिनोनिम इसका सीक्रेट है, जो खुफिया होता है, अनडिस्क्लोज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, लोथ, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया लोथ क्या होता है। लोथ होता है जी हेट, नफरत करना किसी से, हेट, डेटेस्ट। सो डी इज द राइट आंसर, डेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, वेंडेटा, वेंडेटा का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका होता है रिवेंज, बदला लेना, बदला लेना, दुश्मनी निभाना, ये इसका मतलब वेंडेटा का सी इज द राइट सिनोनिम, रिवेंज। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेस्ड, प्रेस्ड होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर डालना। तो इसका जो राइट आंसर है किसी को इनकरेज करना, तो इसका अर्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट सिनोनिम है दैट इज अर्ज्ड, किसी को अर्ज करना, किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना। जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, टैकीटर्निटी, टैकीटर्निटी हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसका राइट सिनोनिम है दैट इज साइलेंस, खामोशी। ओके जी, इंजीनियस, इंजीनियस होता है क्लेवर, हमने पहले भी पढ़ा है, सो राइट सिनोनिम फॉर इट इट्स फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोमलगेट, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे प्रोमलगेट का मतलब पूछा गया है। तो वो होता है अनाउंस करना किसी चीज़ को, इनेक्ट करना, इन्फोर्स करना। सो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम जो है इसका राइट सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया इंसीडियस, तो इंसीडियस का होता है अनसेफ, विच इज यू नो ग्लैमरस, लगता वो ठीक है लेकिन अनसेफ होता है। तो ट्रैक्रस इज द राइट सिनोनिम, ट्रैक्रस, इसका जो राइट सिनोनिम है दैट इज ट्रैक्रस, इंसीडियस का। आगे जो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है यूबिक्टियस, यूबिक्टियस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अनस्केपेबल, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल, जिससे हम भाग नहीं सकते, जिससे हम बच नहीं सकते, यूबिक्टियस। जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो ये यूबिक्टियस चेंज है, वी कैनॉट वो अवॉइड, हर एक को ऑल हैव टू पे द प्राइस, सबको ये नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39, विल्ट, क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा गया विल्ट, तो विल्ट क्या होता है। ये है कमज़ोर पड़ना, तबाह होना, कोलैप्स। विल्ट का राइट सिनोनिम कोलैप्स। तो आज का क्वेश्चन नंबर 40, हैंडसम, हैंडसम तो आप बहुत दफ़ा सुनते होंगे, हैंडसम तो होता है जी, हैंडसम का मतलब होता है गुड लुकिंग, प्यारा दिखना। जी क्वेश्चन नंबर 41, निनकम्पूप, ये हमारा थोड़ा इसमें मसला है, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, निनकम्पूप हम वैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बेवकूफ़। तो इसका जो राइट सिनोनिम है दैट इज फूल। जी इसका राइट सिनोनिम फूल, निनकम्पूप का राइट सिनोनिम फूल।
और ये गुड लुकिंग हैंडसम का वो मैं कर दूँ। ओके जी, अगला क्वेश्चन, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है तलब करना, बुलाना। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। समन्ड, जैसे अदालत का समन आता है, तो कॉन्वेंट इज़ द राइट सिनोनिम फॉर इट, समन्ड। एडल, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया एडल का क्या मतलब होता है। तो ये होता है उलझना किसी चीज़ में, कंफ्यूज। डी इज़ द राइट आंसर, उलझना। जी, आज का अगला क्वेश्चन, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर। एक्सप्लिसिट का राइट सिनोनिम दैट इज क्लियर। एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। तो इसका जो राइट सिनोनिम है अदावत। अदावत इसका उर्दू में मतलब, और इसका राइट सिनोनिम है जी वैनिटी। एनिमोसिटी, वैनिटी इसका राइट सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 46, बेफिडल्ड। तो बेफिडल्ड का जो मतलब है वो है मदहोश हुआ होना। तो इसका जो राइट सिनोनिम यहाँ पे है वो स्टूपिड। जो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर रहा हो, मदहोश हुआ हुआ इंसान, स्टूपिड बेफिडल्ड का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 47, वेंट। वेंट होता है कोई होल होना, कोई सुराख होना, कोई ओपनिंग होना। तो बी इज़ द राइट सिनोनिम वेंट का, ओपनिंग। टीटर, क्वेश्चन नंबर 48, टीटर। तो टीटर होता है जी फ्लक्चुएट, उतार चढ़ाव होना। हेजिटेट, हेजिटेट इज़ द राइट सिनोनिम, एक जैसा ना रहना, बिहेवियर में उतार चढ़ाव होना, रिलक्टेंट होना। सो हेजिटेट। यांक, क्वेश्चन नंबर 49, यांक। यांक का मतलब होता है जर्क, यानी कि झटका देना। और इसका जो राइट सिनोनिम है पुल, खींचना। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट आंसर और लास्ट क्वेश्चन, कैवोल्ट। कैवोल्ट होता है अकड़ के चलना। तो यहाँ पे जो उसका राइट सिनोनिम है वो है जंप, जंप करना। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।